Welcome to BBVN online classes. And in our last video, we have already discussed about the preparation method of alcohols. Now I am taking another method, that is by Grignard reagent. Grignard reagent की रिएक्शन जब हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से कराते हैं, इट मीन्स जब हम किसी भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप से करवाते हैं तो क्या बनता है, R जो एल्कोहल्स हैं वो बनते हैं। तो ये तो मैंने लिखा है CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ मैंने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में तो RMgX का एडिशन होता है पाई बॉन्ड पे, और उसके बाद क्या होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम एडिशन कराते हैं तो ऑक्सीजन पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन पे तो क्या आ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होता है, RMgX में मैग्नीशियम मेटल है और मेटल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और R पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या होता है, इनका एडिशन होगा, और एडिशन होकर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पर तो जुड़ जाएगा R कार्बन पे, क्योंकि ये खुद कौन सा था, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव R इस पे जुड़ गया, और यहाँ पे जुड़ जाएगा MgX। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है इंटरमीडिएट। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस तो जब होता है तो क्या होता है कि जो OH माइनस है, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने पर जो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है वो जो OH माइनस नेगेटिव है वो Mg के पास चला जाएगा, मैग्नीशियम के पास, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgX एंड OH। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड लेती हूँ, जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेती हूँ और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराती हूँ, मैंने यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी एक एग्जांपल ले लिया है, CH3MgCl। तो सेम ऐसे ही है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव भेजना है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव भेजना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो है यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ मैं इस दोनों हाइड्रोजन को कार्बन के साथ में कंबाइनली लिख देती हूँ CH2O। तो यहाँ क्या है, CH2O, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा MgCl। ठीक है, और यहाँ इस C पे चला, CH2 पे चला जाएगा CH3। ये CH3 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सेम वही है कि H+ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजो और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2OH यानी कि अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, MgClOH। तो हमेशा ध्यान रखना, साइड प्रोडक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें मेनली जो हमारा एम है वो है मेन प्रोडक्ट को, क्योंकि मोस्टली मेन प्रोडक्ट ही पूछे जाते हैं। अभी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो कौन सा बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, क्यों है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेती हूँ, जैसे कि RCHO, ये मैंने कोई भी एल्डिहाइड ले लिया है, तो देखिए क्या होता है। तो जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेती हूँ, और सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसका एडिशन कराया, तो क्या बनेगा, सबसे पहले R, सेम ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये CH3 जुड़ेगा CH पे, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा MgCl, तो क्या बनेगा, CH3O MgCl। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में वही है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे क्योंकि माइनस होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है, तो H+ तो यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा मैग्नीशियम के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH CH3OH एंड नेक्स्ट क्या बन जाएगा, MgClOH। फिर से बता रही हूँ कि इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना है, अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा बना है, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना है,
सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेल्डिहाइड लेने पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो तो हमेशा क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैं कोई कीटोन ले लूं, ठीक है, तो अगर हम लोग कोई कीटोन लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है एसीटोन। अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन किसी भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे कराती हूँ तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पे CH3 है तो मैं यहाँ CH3 पुट कर देती हूँ, तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, यहाँ तो आ जाएगा ये CH3, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा MgX, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया MgX। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन जो है ये H इसके पास जाएगा, इसके पास चला जाएगा मैग्नीशियम के पास OH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 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 एंड O के पास क्या चला गया H। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये कार्बन कैसा है, टर्शरी कार्बन है, तो इस तरीके से क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल बनता है। कब, जब हम कीटोन पर RMgX की रिएक्शन कराते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल्स बनते हैं, लेकिन अगर हम एसीटोन या कीटोन लेते हैं तो क्या बनते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है किसी भी कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन की, तो मैंने आपको सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बात हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोलर मास की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ब्रांच के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ब्रांचेस बढ़ती है, साइड ब्रांचेस बढ़ती है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं। जब मोलर मास और ब्रांच की बात नहीं आती है, अगर एक और जो आता है क्राइटेरिया वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल्स में ध्यान रखना कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो अल्कोहल्स क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो अपने जो सेम मोलर मास वाले कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ईथर्स, तो उन सभी में जो अल्कोहल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, आपस में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो एक कंपाउंड का जो है वो ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है सोल्यूबिलिटी। तो सीधी सी यही जो क्राइटेरिया है वो भी यही काम आएगा, वो है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो जब हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, लेकिन जैसे जैसे जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो लिक्विड में, और अगर और बड़ा हो जाएगा तो फिर वो सॉलिड में सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन अल्कोहल्स, जैसे हम बात करते हैं इथेनॉल की, तो इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हालांकि ये 2 कार्बन का ही कंपाउंड है, बट फिर भी ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेनली क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है OH फंक्शनल ग्रुप की ही कुछ रिएक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट में लेती हूँ रिएक्शन विद मेटल्स। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं, देखिए यहाँ पे ROH मैंने लिखा है और उसकी मैं सोडियम से रिएक्शन कराती हूँ, तो याद रखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सोडियम कहाँ जाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो हम क्या बनता है, RONA, क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो और साथ में क्या होगा, अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ तो ये 2 मॉलिक्यूल होंगे,
ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व होगी। तो याद रखना, हमें पता भी होना चाहिए आप लोगों को कि जब भी किसी भी एसिड में हम कोई मेटल डालते हैं, सोडियम या जिंक, तो हमेशा H2 गैस इवॉल्व होती है और यही रिप्रेजेंट करती है कि कंपाउंड क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, एक रिएक्शन है एल्यूमिनियम के साथ में, तो यहाँ पर मैं एक एल्कोहल ले लेती हूँ, 3 डिग्री एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन मैंने कराई एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो 3 वैलेंसी होने की वजह से जो एल्कोहल है उसके भी 3 मॉलिक्यूल्स काम आएंगे और इस तरीके से जो है कंपाउंड बनेगा, थ्राइस एंड देन एल्यूमिनियम। यहाँ ये थ्राइस क्यों आया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम +3 होता है। यहाँ पे -1 है, तो +3 को जो सेटिस्फाइड करने के लिए हमें -3 चाहिए, तो इस वजह से ये 3 मॉलिक्यूल जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम डार्जन रिएक्शन की। तो डार्जन रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम ROH, इसकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली है हेलो एल्केन में। तो ROH की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड की से SOCl2, ठीक है, तो क्या होता है कि एक तो बनता है RCl यानी कि हेलो एल्केन बनते हैं और साथ में क्या होगा HCl प्लस SO2, ये 2 गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं। तो क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट गैसेस हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फटाफट से जो प्रोडक्ट है उनमें से रिलीज हो जाते हैं और इस वजह से क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट RCl। तो जो क्लोरो एल्केन बनाने के लिए ये एक अच्छा मेथड है। उसके बाद एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में आपको पता ही है, एक तो अल्कोहल होता है और दूसरा कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो क्या होगा, ROH और RCOH की रिएक्शन होकर क्या बनते हैं RCOO। तो यहाँ पे क्या होगा RCOO और ये R यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। और इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें फ्रूटी स्मेल आती है और इसी वजह से एस्टर्स जो होते हैं वो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। थैंक यू।